नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत कुंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टपंचाशदाधिक द्विशततमोऽध्यायः। वाक् प्रारुष्यादि प्रकरण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्यान्यथा स्त्रोतैर्न्यूनाङ्गेन्द्रियरोगिणाम् क्षेपं करोति चेद्दण्ड्यः पर्णपणानर्धत्रयोदशः। अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति च शापन्तं द्रापयेद्राजा पञ्चविंशतिकं ददम्। अर्धोधमेषु द्विगुणः परस्त्रीषु उत्तमेषु च दण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजात्यात्युराधरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रतिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणादमः वर्णानामानुलोम्येन तस्मादेवार्धहानितः। बाहुग्रीवा नेत्रशक्ति विनाशे वाचिकेदमः सतस्ततोऽधिकः पादो नासाकर्णकरादिषु। असक्तस्तु बदन्नेत्रं दण्डनीयः पणान्दसा तथा सक्ता प्रतिभुवं दद्याच्छेमाय तस्य तु। पत्नीय कृते क्षेपे दण्डो मध्यसमासहसा उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथम साहसम्। त्रैविद्य नृपदेवानां खेप उत्तम साहसः मध्यमो ज्ञाति पूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः। असाक्षी कहते चिह्नैर्युक्तिभिश्चागमेन च द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कूटचिह्न कृताद् भयात्। भस्मपङ्करजस्पर्शे दण्डो दशपणः स्मृतः अमेध्य पार्णिशनिष्ठ्यूत स्पर्शने द्विगुणः स्मृतः। समेष्वेवं परस्त्रीषु द्विगुणस्तु उत्तमेषु च हीनेष्वर्धं दमो मोहो मदादिभिर्दण्डनम्। विप्रपीडाकरं छेद्य मङ्गमं ब्रह्मणस्य तु उदगूर्णे प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तदर्धकः। उदगूर्णे हस्तपादे तु दशविंशतिको दमो परस्परं तु सर्वेषां शास्त्रे मध्यसमाहसः। पादकेशान् सुखकरोलुश्चङ्नेषु पणान्दसः पीडाकरसा सुखाभीष्टो पादाध्यासे शतं दमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत कुंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शोणितेन विना दुःखं कुर्वन् काष्ठादिभिर्नरः द्वात्रिंशतं पणान्दाप्यो द्विगुणं दर्शने सृजः। कर्पादो दतो भंगे छेदने कर्णनाशयोः मध्यो दण्डो व्रणोदभेदे अमृतकल्प हते तथा। चेष्टा भोजन वाग्रोधे नेत्रादि प्रतिभेदने कंधरा बाहु सख्नाम चा भंगे मध्य असमाहसः। एकं घ्नता बहूनाम चा यथोक्ताद् द्विगुणः दमः अकल्पाप हृतम देयं दण्डस्तु द्विगुणः स्मृतः। दुःखमुत्पादयेद्यस्तु सा समुत्थानजं व्यजम् उदाप्यो दण्डं न चायो यस्मिन् कलहे समुदाहृतः। तारिकः स्थलजं शुल्कम् अग्रहणं दण्ड्यः पणान्दसा ब्रह्मणा प्रातिवेश्यानामेतदेव निमन्त्रणे। अभिघाते तथा भेदे छेदे कुड्यावपातने पणान्दाप्य पंचदशः विंशतिं तदद्वयं तथा। दुःखोत्पादी ग्रहे द्रव्यं क्षिप्रान् प्राणहरं तथा षोडशाद्या पणान्दापो द्विगुणो मध्यमं तमम्। दुःखे च शोणितोत्पादे शङ्खाङ्गच्छेदने तथा दण्डः क्षुत्रपशूनां स्यादिद्वप्रण
प्रणभृति क्रमात् लिंगस्य छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव वा महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणादमः प्ररोहि शाखिनां शाखा स्कन्ध सर्वविद ऋणे उपजीव्य द्रुमाणां तु अविंशतेर्द्विगुणः दमः यः साहसं कारयति असादाप्योद्विगुणं दमं यस्त्वेव मुक्तवाहं दाता कारयेत् स चतुर्गुणम् आर्याक्रोशातिक्रम अक्रद भ्रात्र भार्या प्रहारकः संदिष्टस्या प्रदाता च समुद्र ग्रह भेदकः सामंत कुलिकादीनामपकारस्य कारकः 50 पणिको दंड एषामिति विनिश्चयः स्वच्छंद अभिधेवागामी अभिकृष्टेनाभिधावकः अकारेण विकृष्टा चाण्डालश्चोत्तमान् स्पृशन् शूद्रा प्रव्रजितानां च दैवे पैत्रे च भोजकः अयुक्तं सपथं कुर्यान्योगो योग्य कर्म कृतो ब्रसशूद्र पशूनां च पुंसत्वस्य प्रतिघातकृत असाधारणस्यापलापी दासी गर्भविनाशकृत पिता पुत्रश्वाश्रिभ्रान्त्र दम्पत्याचार्य शिष्यकाः येषामोपतितान्योन्यत्यागी शतदंड भाको बसान स्त्रीन पसपणान दंड्यो नेजकास्तु परांसुकम अक्रियायापक्रियादान याचितेषु परांदसा तुलाशासनमानानां कूटकृण्णाणकस्य च एभिश्च व्यवहर्ता यः सहदाप्यो दण्डमुत्तमम् अकूटं कूटकं ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम् अनानाळक परीक्षायां दाप्यः प्रथम साहसम् अभिसंगमिथ्याचरन्दाप्यास्तिर्यक्षु प्रथमम दमं मानुषे मध्यमम राजो मानुषे सूत्तमम तथा अबध्यम यश्च बध्नाति बध्यम यश्च प्रमुञ्चति अप्राप्त व्यवहारं च सादाप्योदममुत्तमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः मानेन तुलयावापि योऽंशमाष्टकम् मानेन तुलयावापि योऽंशमष्टमकम् हरेत द्वाविंशतिपणानन्दाप्यो वृद्धो हानो चाकल्पितम् भेषजसनेह लवण गंधो धान्य गुडादिषु पांड्येषु प्रक्षिपणहीनं पणान्याद्यप्यस्तु षोडशः संभूय कुर्वतामर्धम् असबाधं कारुशिल्पी नाम अर्थस्य ह्यासं वृद्धिं वा सहस्रो दंड उच्यते राजनी स्थाप्यते योर्धं प्रत्यहं तेन विक्रयः क्रयो वा विक्रयस्तस्माद्वाजुनं लाभकृत स्मृतः स्वदेश पंड्ये तु शतम् अपाणिग्रहणीत पंचकम् दशकम् पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रय विक्रयी पंड्यस्योपरि संस्थाप्य अव्ययम पंड्य समुद्भवन् अर्घोनुग्रह कृत कार्यम् अक्रेतु विक्रेतुरेव च गृहीत मूल्यं यः पाण्ड्यं क्रेतुर्नैव प्रयच्छति सोदयं तस्य दाप्यौसो दिगलाभं वा दिगापते विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वे क्रेतर्य गृह्णति हानि चेत् क्रेत्र दोषेण क्रेतुरेव हि सा भवेत्। ओम नमः शिवाय। राजदैवोपघातेन पंड्ये दोष उपागते हानि विक्रेतुरेवासो अयाचितस्या प्रयच्छतः अन्यहस्ते च विक्रीतं दृष्टं वा दुष्टवद्यपि वद्यदि अन्यहस्ते च विक्रीतं दृष्टं वा दुष्टवद्यति
विक्रीणीते दमस्तत्र तन्मूल्याद् द्विगुणो भवेत् क्षयं वृद्धिं च वाणिजा अपाण्ड्यानां विजानता कृत्वा नानुशया कार्यम् अकुर्वन् षड्भागदण्डभाको समवायेन वाणिजां लाभार्थं कर्म कुर्मताम् लाभालाभो यथा द्रव्यं यथा वा संविदा कृतो प्रतिसिद्धो मनादिष्टं प्रमादाद्यच्च नासितं सा तद्यदा विप्लवाच्च रक्षिता दश मांसभाको अर्थ प्रक्षेपणाद्विंशं भागं शुल्कं न कुहरेत् व्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि ततो मिथ्यापदन परिमाणं शुल्क स्थानादपक्रमन् उदप्यस्त्वाष्ट गुणं यश्च असह व्याजक्रया विक्रयैः देशान्तर्गते प्रेते द्रव्यं दायादबान्धवाः ज्ञातयो वा हरेयुस्तद्दागतास्तैर्विना नृपः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। जिह्वं व्याजेयुनिर्लोभं सक्तो न्येयकारयेत अनेन विधिराख्यातो ऋत्युक्वकर्षक कर्मिणाम् ग्रहकैर्ग्रहयते चौरो लैप्त्रेणाथ पदेन वा पूर्वकर्मापराधी वा तथैवा शुद्धवासकः अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या जातिनामादीनिह्नवे उद्यूतस्त्रीपान् सक्ताश्च अशुष्कभिन्नमुखस्वरा परद्रव्यग्रहणं च प्रच्छका गूढचारिणः निरायाव्ययवन्तश्च अविनष्ट द्रव्य विक्रयाः गृहीता शङ्कया चौर्येनात्मानं द्विशोधयेत दापयित्याहृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत चौरं प्रदाप्याप्रहृतं घातये द्विविधैर्वधे सचिह्नं ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्वि प्रवासयेत् घातिते पहृते दोषो ग्राम भर्तुर्निर्गते अश्वासीम्नि दद्याद ग्रामस्तु पदम वा यत्र गच्छति पंचग्रामी वही क्रोशा 10 ग्राम्योऽथ वा पुनः बन्दिग्राहास्तथा वाजी कुञ्जराणां च हरिणाः। ओम नमः शिवाय। प्राश्रह्य घातिनश्चैव शूलमारोपये नरान् उच्छेपक ग्रन्थिभेदो अकरसन्दंसहीन कहो कार्यो द्वितीयापराधे करपादैकहीन कहो भक्ता बदन सज्ञानूदक मंत्रोपकरणव्ययानो दत्वा चौरस्य हन्तुर्वा ज्ञातज्ञो दत्वा चौरस्य हन्तुर्वा ज्ञानतोदम उत्तमः शास्त्रापवाते गर्भस्य पातने चोत्तमोदमः उत्तमो बाधमो वापि पुरसस्त्री प्रमापणे शिलां बद्ध्वा क्षिपे दप्सु नरग्निं विपदां स्त्रियं विषाग्निदाम् और निज गुरु निजापत्या प्रमापणीम अभिकर्ण करना सौष्ठी कृत्वा गोभी प्रमापयेत क्षेत्रवेस्मवनग्रामो विवीत खलदाहकाः राजपत्न्याभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना पुंसा अपमान संग्रहणे ग्राह्य केशा केशी परस्त्रिया स्वजाता उत्तमो दंडो अनुलोम्येतु मध्यमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रतिलोम्ये बधा पुंसाम नार्या कर्णावकर्तनम् अनिविस्तन प्रावरणन्नाभिकेशावमर्दनम् आदेश काल संभासम् असहावस्थानमेव च स्त्री निषेधे शतं दद्याद् 200 तु दमं पुमानो प्रतिषेधे तयोर्दण्ड्यो यथा संग्रहणे तथा पशून् गच्छन् 100 दाप्यो हि नाम स्त्री गास्य मध्यमम्
अवरुद्धासु दासीषु अभुज्यस्यासु तथैव च गम्भास्वापि पुमान्दाप्यः अपञ्चशतपणिकमदमं प्राश्रह्य दास्याभिगमे दण्डो दशपणः स्मृतः कुबन्धे नाड्याख्य गमये दन्त्या प्रव्रजीतागमे न्यूनं वाप्याधिकं वापि लिखेद्यो राजशासनम् अपारदारीक चौरम वा मुञ्चन्तो दण्ड उत्तमः अभक्ष्यैर्दूष्यन् विप्रं दण्ड्यम उत्तम साहसाः कूटवादी स्वर्णहारी विमांसस्य च विक्रयीः अंगहीनश्च कर्तव्यो दाप्यश्चोत्तम साहसम् असक्तो ह्यमोक्षयन् स्वामी दंष्ट्रिणः असृङ्गीणस्तथा प्रथमं साहसं दद्या द्विकुष्टे द्विगुणं तथा आचौर्यचौर्यभिबन्धाप्यः पञ्चशतमदमम् राज्ञो निष्ठप्रवक्तारं तस्य वाक्रोशकं तथा अमृताङ्गलग्न विक्रेतुर्गुरुस्ताडयितुस्तथा। ओम नमः शिवाय। तन्मन्त्रस्य च भोक्तारं छित्त्वा जिह्वं प्रवासयेत राजयानासनारूढुर्दण्डो मध्यम साहसः द्विनेत्रभेदिनो राजा दुष्टादेशकृतस्तथा अभिप्रत्वेन चाशूद्रस्य जीवितोष्टो सतोदमः यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनाभिपराजितः तमायान्तं पुनर्जित्वा दण्डये द्विगुणमदमं राज्ञा न्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणस्य तं निवेद्य दद्या द्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिंशद्गुणीकृतं धर्मश्चार्थश्च कीर्तिश्च अलोकपङ्कीरुपग्रह प्रभाज्यो बहुमानं च स्वर्गस्थानं च शाश्वतं पश्यतो व्यवहाराश्च गुणास्यु सप्तभूपतेः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 258वां अध्याय वाक पारुष्य आदि विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वाक पारुष्य। भगवान श्री अग्निदेव जी कहते हैं, हे महामुनि वशिष्ठ जी, वाक्य पारुष्य अर्थात कठोर गाली देने वाले या कठोर शब्द का भाषण करने वाले के विषय में विचार किया जाता है। इसका लक्षण देवर्षि नारद जी ने जैसे बतलाया था वैसे ही मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। देश, जाति और वंश आदि को कोसते हुए उनके संबंध में जो अश्लील और प्रतिकूल अर्थ वाली बात कही जाती है उसको वाक्य पारुष कहते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रतिकूल अर्थ वाली से तात्पर्य है उद्वेगजनक वाक्य से। जिस प्रकार कोई कहे कि गौंड देश वाले बड़े झगड़ालू होते हैं तो यह देश पर आक्षेप हुआ। ब्राह्मण बड़े लालची होते हैं तो यह जाति पर आक्षेप हुआ। तथा विश्वामित्र गोत्रीय बड़े क्रूर चरित्र वाले होते हैं, यह वंश पर आक्षेप हुआ। यह वाक्य पारुष 3 तरह का होता है, निष्ठुर, अश्लील और तीव्र। इनका दंड भी उत्तरोत्तर भारी होता चला जाता है। आक्षेप युक्त वचन को निष्ठुर कहते हैं। जिसमें अभद्र बात कही जाए वह अश्लील है और जिससे किसी प्रकार का पातकी होने का आरोप लगता है वह वाक्य तीव्र होता है। जिस प्रकार किसी ने कहा तू मूर्ख है, मौगढ़ है, तुझे धिक्कार है, यह साक्षेप वचन निष्ठुर की कोटि में आता है। किसी की माँ बहन के लिए गाली निकालना, अश्लील शब्दों का भाषण करना और किसी को यह कहना कि तू शराबी है, गुरु पत्नी गामी है, ऐसा कटु वचन तीव्र कहा गया है। इस तरह वाक्य पारुष के अपराधों पर दंड विधान कैसे किया जाता है इसी का यहाँ विचार किया गया है।
जो न्यूनांग अर्थात लंगड़े लूले आदि हैं, न्यूनेन्द्रिय अर्थात अंधे बहरे आदि हैं, तथा जो रोगी अर्थात दूषित चर्म वाले कोढ़ी आदि हैं, उन पर सत्य वचन, असत्य वचन अथवा अन्यथा स्तुति के द्वारा कोई आक्षेप करना चाहिए तो राजा उस पर 12.5 पण का दंड लगावे। इन महोदय की दोनों आंखें नहीं हैं, इसलिए लोग इनको अंधा कहते हैं। यह सत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ। इनकी आंखें तो सही सलामत हैं, फिर भी लोग इनको अंधा कहते हैं। यह असत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ। तुम विकृताकार होने से ही दर्शनीय हो गए हो, यह अन्यथा स्तुति हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य किसी पर आक्षेप करते हुए इस तरह कहे कि मैं तेरी बहन से, मैं तेरी माँ से समागम करने जा रहा हूँ, तो राजा उस पर 25 पण का अर्थदंड लगावे। यदि गाली देने वाले की अपेक्षा गाली पाने वाला अधम है तो उसको गाली देने वाले के अपराध में श्रेष्ठ पुरुष पर कथित दंड का आधा लगेगा, तथा पराई स्त्री एवं उच्च जाति वाले को अधम के द्वारा गाली दी गई है तो उसके ऊपर उपरोक्त दंड दुगुना लगाया जाएगा। वर्ण और जाति की लघुता और श्रेष्ठता को देखकर राजा दंड की व्यवस्था करे। वर्णों में प्रतिलोम्यापवाद में अर्थात निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा उच्च वर्ग के पुरुष पर आक्षेप किए जाने पर दुगने और तिगुने का दंड विधान है। जिस प्रकार ब्राह्मण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिस प्रकार ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने वाले क्षत्रिय पर उपरोक्त द्विगुण दंड 50 पण से द्विगुने अर्थात 100 पण लगाए जाने चाहिए, तथा वही अपराध करने वाले वैश्य पर तिगुने अर्थात 150 पण का दंड लगाया जाना चाहिए। इसी तरह अनुलोम्यापवाद में अर्थात उच्च वर्ग द्वारा हीन वर्ग के मनुष्य पर आक्षेप किए जाने पर क्रमशः आधे आधे दंड की कमी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय पर आक्रोश करना चाहिए तो 50 दंड, वैश्य पर करे तो 25 पण और शूद्र पर करे तो 12.5 पण का दंड लगाना चाहिए। यदि कोई मनुष्य वाणी द्वारा दूसरे को इस तरह धमकावे कि मैं आपकी बाहें उखाड़ लूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा और जांघ तोड़ डालूंगा, तो राजा उस पर 100 पण का दंड लगावे। और जो पैर, नाक, कान और हाथ आदि तोड़ने को कहे उस पर 50 पण का अर्थदंड लगाना चाहिए। यदि असमर्थ मनुष्य ऐसा कहे तो राजा उस पर 10 पण का दंड लगावे, और सक्षम मनुष्य असमर्थ को ऐसा कहे तो उसे उपरोक्त 100 पण का दंड वसूल करना चाहिए। साथ ही असमर्थ मनुष्य की रक्षा के लिए उससे कोई प्रतिभू अर्थात जमानत भी मांग लेनी चाहिए। किसी को पतित सिद्ध करने के लिए आक्षेप करने वाले मनुष्य को मध्यम साहस का दंड देना चाहिए, तथा उपपातक का मिथ्या आरोप करने वाले पर प्रथम साहस का दंड लगाना चाहिए। वेद विद्या संपन्न ब्राह्मण राजा अथवा देवता की निंदा करने वाले को श्रेष्ठतम साहस, जातियों के संघ में निंदा करने वाले को श्रेष्ठतम साहस, जातियों के संघ की निंदा करने वाले को मध्यम साहस और ग्राम या देश की निंदा करने वाले को प्रथम साहस का दंड देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दंड पारुष्य। अधुना हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे दंड पारुष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। देवर्षि नारद जी के कथनानुसार उसका स्वरूप इस तरह है। दूसरों के शरीर पर अथवा उसकी स्थावर जंगम वस्तुओं पर हाथ, पैर, अस्त्र शस्त्र तथा पत्थर आदि से जो चोट पहुंचाई जाती है, तथा राख, धूल और मलमूत्र आदि फेंक कर उसके मन में दुख उत्पन्न किया जाता है, यह दोनों ही तरह का व्यवहार दंड पारुष्य कहलाता है। उसके 3 कारण बताए जाते हैं। अवगोरण अर्थात मारने के लिए उद्योग, निःसंग पातन अर्थात निष्ठुरता पूर्वक नीचे गिरा देना, और छत दर्शन अर्थात रक्त निकाल देना। इन तीनों के द्वारा हीन द्रव्य पर, मध्यम द्रव्य पर और श्रेष्ठतम द्रव्य पर जो आक्रमण होता है उसको दृष्टि में रखकर दंड पारुष्य के 3 भेद किए जाते हैं।
दंड पारुष्य का निर्णय करके उसके लिए अपराधी को दंड दिया जाता है। उसके स्वरूप में संदेह होने पर निर्णय के कारण बता रहे हैं। यदि कोई मनुष्य राजा के पास आकर इस आशय का अभियोग पत्र अर्थात आरोप लगाए कि अमुक व्यक्ति ने एकांत स्थान में मुझको मारा है, तो राजा इस कार्य में चिन्हों से, युक्तियों से, आशय से अर्थात जन प्रवाद से तथा दिव्य प्रमाण से निश्चय करे कि अभियोग लगाने वाले ने अपने शरीर पर घाव का कपटपूर्वक चिन्ह तो नहीं बना लिया है। इस संदेह के कारण उसका परीक्षण अर्थात उसकी छानबीन आवश्यक रूप से करे। दूसरे के ऊपर राख, कीचड़ या धूल फेंकने वाले पर 10 पण और अपवित्र वस्तु या थूक डालने वाले अथवा अपने पैर की एड़ी छुआ देने वाले पर राजा 20 पण का दंड लगावे। यह दंड समान वर्ण वालों के प्रति ऐसा अपराध करने वाले के लिए ही बतलाया गया है। पराई स्त्रियों और अपने से श्रेष्ठतम वर्ण वाले पुरुष के प्रति उपरोक्त व्यवहार करने पर मनुष्य दुगने दंड का भागी होता है और अपने से हीन वर्ण वालों के प्रति ऐसा व्यवहार करने पर मनुष्य आधा दंड पाने का अधिकारी होता है। यदि कोई मोह एवं मद के वशीभूत अर्थात नशे आदि में प्रवृत्त होकर ऐसा अपराध कर बैठे तो उसको दंड नहीं देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, ब्राह्मणेतर मनुष्य अपने जिस अंग से ब्राह्मण को पीड़ा दे, मारे, पीटे, उसका वह अंग छेदन कर देने योग्य होता है। ब्राह्मण के वध के लिए शस्त्र उठा लेने पर उस पुरुष को प्रथम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। यदि उसने मारने की इच्छा से शस्त्र आदि का स्पर्श मात्र किया हो तो उसको प्रथम साहस से आधे का दंड दिया जाना चाहिए। अपने समान जाति वाले मनुष्य को मारने के लिए हाथ उठाने वाले को 10 पण, लात मारने वाले को 20 पण और एक दूसरे के वध के लिए शस्त्र उठाने पर सभी वर्ण के लोगों को मध्यम साहस दिया जाना चाहिए। किसी को पैर, केस, वस्त्र और हाथ इनमें से कोई सा भी पकड़कर खींचने या झटका देने पर अपराधी को 10 पण का दंड दिया जाना चाहिए। इसी तरह दूसरे को कपड़े में लपेटकर जोर जोर से दबाने, घसीटने और पैरों से आघात करने पर आक्रामणक से 100 पण वसूल किया जाना चाहिए। जो किसी पर लाठी आदि से ऐसा प्रहार करता है कि उसको दुख हो परंतु उसके शरीर से रक्त ना निकले तो उस मनुष्य पर 32 पण का दंड लगाया जाना चाहिए। यदि उस प्रहार से रक्त निकल आवे तो अपराधी पर इससे दूना 64 पण का दंड लगाया जाना चाहिए। किसी के हाथ, पांव, दांत तोड़ने वाले, नाक, कान काटने वाले, घाव को कुचल देने वाले या मारकर मृतक तुल्य बना देने वाले पर मध्यम साहस अर्थात 500 पण का दंड लगाया जाना चाहिए। किसी की चेष्टा, भोजन या वाणी को रोकने वाले, आंख, जिह्वा आदि को फोड़ने या छेदने वाले, कंधा, भुजा या जांघ तोड़ने वाले को भी मध्यम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। यदि बहुत से मनुष्य मिलकर एक मनुष्य का अंग भंग करें तो जिस जिस अपराध के लिए जो जो दंड बनाया गया है उससे दूना दंड प्रत्येक को दिया जाना चाहिए। परस्पर कलह होते समय जिसने जिसकी जो वस्तु हड़प ली हो राजा की आज्ञा से उसको उसकी वस्तु लौटा देनी चाहिए होगी। अपहरण के अपराध में उस अपहृत वस्तु के मूल्य से दूना दंड राजा के लिए देना होगा। जो मनुष्य किसी पर प्रहार करके उसको घायल कर दे वह उसके घाव भरने और स्वस्थ होने तक औषधि, पथ्य एवं चिकित्सा में जितना व्यय हो उसका भार वहन करना चाहिए। साथ ही जिस कलह के लिए जो दंड बताया गया है उतना अर्थदंड भी उसे चुकाना चाहिए। नाव से लोगों को पार उतारने वाला नाविक यदि स्थल मार्ग पर शुल्क ग्रहण करता है तो उस पर 10 पण दंड लगाना चाहिए। यदि यजमान के पास वैभव हो और पड़ोस में विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो श्राद्ध आदि में उसको निमंत्रण न देने पर उस यजमान पर भी वही दंड लगाया जाना चाहिए। किसी की दीवार पर मुदगर आदि से आघात करने वाले पर 5 पण, उसको विदीर्ण करने वाले पर 10 पण, उसको फोड़ने या
2 टूक करने वाले पर 20 पण का दंड लगाया जाए और वह दीवार गिरा देने वाले से 35 पण का दंड वसूल किया जाए। साथ ही उस दीवार के मालिक को नए सिरे से दीवार बनाने का व्यय भी उसे दिलवाया जाए। किसी के गृह में दुखोत्पादक वस्तु, कंटक आदि फेंकने वाले पर 16 पण और शीघ्र प्राण हरण करने वाली वस्तु अर्थात विषधर सर्प आदि फेंकने पर मध्यम साहस 500 पण का दंड देने का विधान है। क्षुद्र पशु को पीड़ा पहुंचाने वाले पर 2 पण, उसके शरीर से रुधिर निकाल देने वाले पर 4 पण, सींग तोड़ने वाले पर 6 पण तथा अंग भंग करने वाले पर 8 पण का दंड लगावें। क्षुद्र पशु का लिंग छेदन करने या उसको मार डालने पर मध्यम साहस का दंड दें और अपराधी के स्वामी को उस पशु का मूल्य दिलावें। महान पशु, हाथी, घोड़े आदि के प्रति दुखोत्पादन आदि उपरोक्त अपराध करने पर क्षुद्र पशुओं की अपेक्षा दूना दंड समझना चाहिए। जिसकी डालियां काटकर अन्यत्र लगा दी जाने वाले पर अंकुरित हो जाती हैं, वे बरगद आदि वृक्ष प्ररोही शाखी कहलाते हैं। ऐसे प्ररोही वृक्षों की तथा जिनकी डालियां अंकुरित नहीं होती हैं परंतु जो जीविका चलाने के साधन बनते हैं, उन आम आदि वृक्षों की शाखा, स्कंध तथा मूल सहित समूचे वृक्ष का छेदन करने पर क्रमशः 20, 40 और 80 पण का दंड लगाने का विधान है। ओम नमः शिवाय। साहस प्रकरण। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, अग्निदेव जी कहते हैं, अब मैं साहस नामक विवाद पद का आपसे विवेचन कर रहा हूं। इसके लिए पहले उसका लक्षण बताया जाता है। सामान्य द्रव्य अथवा परकीय द्रव्य का बलपूर्वक अपहरण साहस कहलाता है। यहाँ यह कहा गया है कि राजदंड का उल्लंघन करके जन सामान्य के आक्रोश की कोई परवाह किए बिना जो राजकीय पुरुषों से भिन्न लोगों के सामने जो मारण, अपहरण तथा पर स्त्री के प्रति बलात्कार आदि किया जाता है, वह सब साहस कोटि के अपराध में आता है। जो दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता है, उसके ऊपर उस अपहृत द्रव्य के मूल्य से दूना दंड लगाया जाना चाहिए। साहस अर्थात लूटपाट, डकैती आदि कर्म करके उसको स्वीकार नहीं करता, मैंने नहीं किया, ऐसा उत्तर देता है, उसके ऊपर वस्तु मूल्य से 4 गुना दंड लगाया जाना उचित है। जो मनुष्य दूसरे से डकैती आदि साहस करवाता है, उससे उस साहस के लिए कथित दंड से दूना दंड दिया जाना चाहिए। जो ऐसा कहकर कि मैं आपको धन दूंगा, आप साहस, डकैती आदि करो, दूसरे से साहस का काम करवाता है, उसके लिए साहसिक के लिए नियत दंड की अपेक्षा 4 गुना दंड वसूल किया जाना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात आचार्य आदि की निंदा या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले भ्रातृपत्नी अथवा भाई या छोटे भाभी या छोटे भाई की पत्नी पर प्रहार करने वाले, प्रतिज्ञा करके ना देने वाले, किसी के बंद गृह का ताला तोड़कर खोलने वाले तथा पड़ोसी और कुटुंबी जनों पर अपकार करने वाले पर राजा 50 पण का दंड लगावे। यह शास्त्र विधान अनुसार है। ओम नमः शिवाय। बिना नियोग के स्वेच्छा चार पूर्वक विधवा से गमन करने वाले संकटग्रस्त मनुष्य के पुकारने पर उसकी रक्षा के लिए दौड़कर ना जाने वाले, अकारण उसकी रक्षा के लिए दौड़कर ना जाने वाले, चांडाल ही लोगों की रक्षा के लिए पुकारने वाले, चांडाल होकर श्रेष्ठ जाति वालों का स्पर्श करने वाले, दैव एवं पितृ कार्य में सन्यासी को भोजन कराने वाले, शूद्र, अनुचित शपथ करने वाले, अयोग्य अर्थात अनाधिकारी होने पर भी योग्य अर्थात अधिकारी के कर्म या वेदाध्ययन आदि करने वाले, बैल एवं क्षुद्र पशु बकरे आदि को बधिया करने वाले, सामान्य वस्तु में भी ठगी करने वाले तथा दासी का गर्भ गिराने वाले पर एवं पिता, पुत्र, बहन, भाई, पति, पत्नी तथा आचार्य शिष्य ये पतित न होते हुए भी यदि एक दूसरे का त्याग करते हों तो इनके ऊपर भी 100 पण का दंड आरोपित किया जाना चाहिए।
यदि धोबी दूसरों के वस्त्र पहने तो 3 पण, यदि बेचे भाड़े पर दे, बंधक रखे या मंगनी दे तो 10 पण अर्थदंड के योग्य होता है। तोलन दंड, शासन, मान, प्रस्थ, द्रोण आदि तथा नाणक, मुद्रा आदि से चिन्हित निष्क आदि, इनमें जो कूटकारी अर्थात मान के वजन में कमी बेसी तथा स्वर्ण में तांबे आदि की मिलावट करने वाला हो तथा उससे कूट तुला आदि व्यवहार करता हो, उन दोनों को पृथक पृथक श्रेष्ठतम साहस के दंड से दंडित किया जाना चाहिए। सिक्कों की परीक्षा करते समय यदि पारखी असली सिक्के को नकली या नकली सिक्के को असली बतावे तो राजा उससे भी प्रथम साहस का दंड वसूल करे। जो वैद्य आयुर्वेद को न जानने पर भी पशुओं, मनुष्यों और राजकर्मियों की मिथ्या चिकित्सा करना चाहे, उसको क्रमशः प्रथम, मध्यम और श्रेष्ठतम पण के साहस से दंडित किया जाना चाहिए। जो राजपुरुष कैद न करने योग्य अर्थात निरपराध मनुष्यों को राजा की आज्ञा के बिना कैद करता है और बंधन के योग्य बंदी को उसके अभियोग का निर्णय होने से पहले ही छोड़ देता है, उसको श्रेष्ठतम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। जो व्यापारी कूटमान साहस का दंड जो व्यापारी कूटमान अर्थात तुला से धान, कपास आदि पुण्य द्रव्य का अष्टमांश हरण करता है, वह 200 पण के दंड का दंडनीय अपराधी होता है। अपहृत द्रव्य आदि अष्टमांश से अधिक या कम हो तो 10 दंड में भी वृद्धि और कमी की जा सकती है। औषधि, घृत, तेल, लवण, गंध द्रव्य, धान्य और गुड़ आदि पुण्य वस्तुओं में जो निस्सार वस्तु का मिश्रण करता है, राजा उस पर 16 दंड का दंड आरोपित करे। यदि व्यापारी लोग संगठित होकर राजा के द्वारा निश्चित किए हुए भाव को जानते हुए भी लोभवश करु और शिल्पियों को पीड़ा देने वाले मूल्य की वृद्धि या कमी करें तो राजा उन पर 1000 पण का दंड लागू करे। राजा समीपवर्ती हो तो उनके द्वारा जिस वस्तु का जो मूल्य निर्धारित कर दिया गया हो, व्यापारीगण प्रतिदिन उसी भाव से क्रय विक्रय करें। उसमें जो बचत हो वही उनके लिए लाभकारक मानी गई है। व्यापारी देशज वस्तु पर 5% लाभ रखें और विदेशी द्रव्य को यदि शीघ्र ही क्रय विक्रय कर लें तो उस पर 10% का लाभ ले सकते हैं। राजा दुकान का खर्च पण्य वस्तु पर रखकर उसका भाव इस तरह निश्चित करना चाहिए जिससे क्रेता और विक्रेता को लाभ हानि ना हो। ओम नमः शिवाय। विक्रय्या संप्रदान। ओम नमः शिवाय। विक्रिया संप्रदान। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, प्रसंग प्राप्त साहस का प्रकरण समाप्त करके अब मैं आपसे विक्रिया संप्रदान प्रारंभ करता हूँ। देवर्षि नारद जी के वचनानुसार विक्रिया संप्रदान का स्वरूप इस तरह है। मूल्य लेकर पण्य वस्तु का विक्रय करके जिस समय खरीददार को वह वस्तु नहीं दी जाती, तत्पश्चात वह विक्रिया संप्रदान बेचकर भी वस्तु को न देना नामक विवादास्पद वाद कहलाता है। विक्रेय वस्तु चल और अचल के भेद से 2 तरह की मानी जाती है। फिर उसके षड्भेद किए गए हैं। गणित, तुलित, मेय, विक्रेयोपलक्षित, रूपोपलक्षित और दीप्त से उपलक्षित। सुपारी के फल आदि गणित हैं क्योंकि वे गिनकर बेचे जाते हैं। सोना, कस्तूरी और केसर आदि तुलित है क्योंकि वह तौल कर बेचे जाते हैं। साली, अघनी, धान आदि मेय है क्योंकि ये पात्र विशेष में माप कर बेचे जाते हैं। क्रियापलक्षित वस्तु में घोड़े, भैंस आदि की गणना है क्योंकि उनकी चाल और दोहन आदि की क्रिया को दृष्टि में रखकर ही उनका क्रय विक्रय होता है। रूपोपलक्षित वस्तु में पण्य स्त्री अर्थात वेश्या आदि की गणना है क्योंकि उसके रूप के अनुसार ही उसका मूल्य होता है। दीप्त से उपलक्षित वस्तुओं में हीरा, मोती, मरकत और पद्मराग आदि की गणना होती है। इन 6 तरह की पण्य वस्तु को बेचकर मूल्य लेकर भी यदि क्रेता को वह वस्तु नहीं दी जाती है तो विक्रेता को किस तरह दंडित करना चाहिए, यह बात आपको बताते हैं।
जो व्यापारी मूल्य को लेकर भी ग्राहक को उसकी वस्तु ना दे, उससे वृद्धि सहित वह माल ग्राहक को दिलाया जाए। यदि ग्राहक परदेश का हो तो उसके देश में ले जाकर बेचने से जो लाभ होता है उस लाभ सहित वह वस्तु राजा व्यापारी से ग्राहक को दिलावे। यदि पहला ग्राहक माल में किसी तरह के संदेह होने पर वस्तु को भी दूसरे के हाथ बेचता है तो विक्रेता को देने पर भी ग्राहक ना ले और वह पुण्य वस्तु राजा या दैव की बाधा से नष्ट हो जाए तो वह हानि क्रेता के ही दोष से होने के कारण वही उस हानि को सहन करे, बेचने वाला नहीं। यदि ग्राहक के मांगने पर भी उस बेची हुई पण्य वस्तु को बेचने वाला नहीं दे और वह पण्य द्रव्य राजा या दैव के कोप से उपरहत हो जाए तो वह हानि विक्रेता की होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो व्यापारी किसी को बेची हुई वस्तु दूसरे के हाथ में बेचता है अथवा दूषित वस्तु को दोषहीन बतलाकर बेचता है, उस राजा पर वस्तु के मूल्य से दोगुना अर्थदंड लगावे। जानबूझकर खरीदे हुए पण्य द्रव्यों का मूल्य खरीदने के बाद यदि बढ़ गया या घट गया तो उससे होने वाले लाभ या हानि को जो ग्राहक नहीं जानता उसको अनुशय मान लेने में आनाकानी नहीं करना चाहिए। विक्रेता भी यदि बढ़े हुए दाम के कारण अपने को लगे हुए घाटे को नहीं जान पाया है और उसको माल भी देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इससे यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि खरीद बिक्री के पश्चात यदि ग्राहक को घाटा दिखाई दे तो वह माल लेने में आपत्ति कर सकता है। इसी तरह विक्रेता उस भाव पर माल देने में यदि हानि देखे तो उस माल को रोक सकता है। यदि अनुशय ना करने की स्थिति में क्रेता या विक्रेता अनुशय करें तो उस पर पण्य वस्तु के मूल्य का छठा अंश दंड रूप में आरोपित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शंभूयसमुत्थान, शंभूयसमुत्थान। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, जो व्यापारी सम्मिलित होकर लाभ के लिए व्यापार करते हैं वे अपने नियोजित धन के अनुसार अथवा पहले से हुए समझौते के अनुसार लाभ हानि के भाग को ग्रहण करें। यदि उनमें कोई अपने साझीदारों के मना करने पर या उनके अनुमति न देने पर अथवा प्रमादवश किसी वस्तु में हानि करता है तो क्षतिपूर्ति उसको ही करनी होगी। यदि उनमें से कोई पण्य द्रव्य के विप्लवों की से रक्षा करनी चाहिए तो वह दशमांश लाभ का भागी होता है। पर पण्य द्रव्यों का मूल्य निश्चित करने के कारण राजा को मूल्य का 20वां भाग अपने शुल्क के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई व्यापारी राजा के द्वारा निषिद्ध एवं राजोपयोगी वस्तु को लाभ के लोभ से किसी दूसरे के हाथ बेचता है तो राजा उससे वह वस्तु बिना मूल्य दिए ही ले सकता है। जो मनुष्य शुल्क स्थान में वस्तु का मिथ्या परिमाण बतलाता है अथवा वहां से खिसक जाने की चेष्टा करता है तथा जो कोई बहाना बनाकर किसी विवादास्पद वस्तु का क्रय विक्रय करता है, तब इन सब पण्य वस्तुओं में मूल्य से 8 गुना दंड आरोपित करना चाहिए। यदि संघबद्ध होकर काम करने वालों में कोई देशांतर में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके हिस्से के द्रव्य को दायाद अर्थात पुत्र आदि, बांधव, मातुल आदि अथवा ज्ञाति सजातीय सपिंड आकर ले लें। उनके ना होने पर उस धन को राजा स्वयं ग्रहण कर ले। संघबद्ध होकर काम करने वालों में जो कुटिल या वंचक हो उसको किसी तरह का लाभ दिए बिना ही संघ से बाहर कर देना चाहिए। उनमें से जो अपना कार्य स्वयं करने में असमर्थ हो वह दूसरे से कराए। होता यदि ऋत्विजों, किसानों या शिल्प कामोपजीवी तथा नर्तक आदि के लिए भी रहन सहन का ढंग उपरोक्त कथन से स्पष्ट कर दिया गया है। ओम नमः शिवाय। स्तेय प्रकरण। अधुना
हे वशिष्ठ जी, स्तेय अथवा चोरी के विषय में मैं आपसे बतलाता हूँ। मनु जी ने साहस और चोरी में अंतर बताते हुए लिखा है, जो द्रव्य रक्षकों के समक्ष बलात् पराय धन को लूटा जाता है वह साहस या डकैती है, तथा जो पराया धन स्वामी की दृष्टि से बचकर या किसी को धोखा देकर हड़प लिया जाता है वह चोरी है। मैंने यह कर्म किया है, यह बात भय के कारण छिपाई जाती है, किसी पर प्रकट नहीं होने दी जाती, वह सब स्तेय अर्थात चोरी का कर्म होता है। चोर को कैसे पकड़ना चाहिए यह बात बता रहे हैं। किसी के यहाँ चोरी होने पर ग्राहक, राजकीय कर्मचारी या आरक्षा विभाग का सिपाही ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो लोगों में चोरी के लिए विख्यात हो, जिसे सब लोग चोर कहते हैं, अथवा जिसके पास चोरी का चिन्ह, चोरी गया हुआ माल मिल जाए, उसको कपड़े आदि अथवा चोरी के दिन से ही चोर के पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए पता लग जाने पर उस चोर को बंदी बनाया जाए। जो पहले भी चौर्य कर्म का अपराधी रहा हो तथा जिसका कोई शुद्ध निश्चित निवास न हो, ऐसे व्यक्ति को ही संदेह में कैद करना चाहिए। जो पूछने पर अपनी जाति और नाम आदि को छिपावे, जो दूत कीड़ा, वेश्यागमन और मद्यपान में आसक्त हो, चोरी के विषय में पूछने पर जिसका मुंह सूख जाए और स्वर विकृत हो जाए, जो दूसरों के धन और ग्रह के विषय में पूछते फिरें, जो गुप्त रूप से विचरण करें, जो आय न होने पर भी बहुत व्यय करने वाले हों, तथा जो विनष्ट द्रव्यों अर्थात फटे पुराने वस्त्रों की तरफ टूटे फूटे बर्तन आदि को बेचते हों, ऐसे अन्य लोगों को भी चोरी के संदेह में पकड़ा जा सकता है। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य चोरी के संदेह में पकड़ा गया हो, वह यदि अपनी निर्दोषता को प्रमाणित ना कर सके तो राजा उससे चोरी का धन दिलाकर उसको चोर का दंड दे। राजा चोर से चोरी का धन दिलाकर उसको अनेक तरह से शारीरिक दंड देते हुए मरवा डाले। यह दंड बहुमूल्य वस्तुओं की भारी चोरी होने पर ही देने योग्य है, परंतु यदि चोरी करने वाला ब्राह्मण हो तो उसके ललाट में दाग देना चाहिए, उसको अपने राज्य से निर्वासित कर देना चाहिए। यदि गांव में मनुष्य आदि किसी प्राणी का वध हो जाए अथवा धन की चोरी हो जाए और चोर के गांव से बाहर निकल जाने का कोई चिन्ह न दिखाई दे तो सारा दोष ग्रामपाल पर आता है। वही चोर को पकड़कर राजा के हवाले करे। यदि ऐसा ना कर सके तो जिसके गृह में धन की चोरी हुई है वह गृह स्वामी को चोरी का सारा धन अपने पास से ग्रामपाल को देना चाहिए। यदि चोर के गांव से बाहर निकल जाने का कोई चिन्ह ना दिखा सके तो जिस भूभाग में चोर का प्रवेश हुआ है उसका अधिपति ही चोर को पकड़ावे अथवा चोरी का धन अपने पास से दे। ओम नमः शिवाय। यदि विविध स्थान में अपहरण की घटना हुई है तो विविध स्थान से बाहर दूसरे क्षेत्र में चोरी का माल मिले या चोर का चिन्ह लक्षित हो तो चोर पकड़ने के काम पर नियुक्त हुए मार्गपाल अथवा उस दिशा के संरक्षक का दोष होता है। यदि गांव से बाहर परंतु ग्राम की सीमा के अंदर से क्षेत्र में चोरी आदि की घटना घटित हो तो उस ग्राम के निवासी ही क्षतिपूर्ति करें। उन पर यह उत्तरदायित्व तभी तक आता है जिस समय तक चोर का पद चिन्ह सीमा के बाहर गया हुआ दिखाई नहीं देता है। यदि सीमा के बाहर गया दिखाई पड़े तो जिस ग्राम आदि में उसका प्रवेश हो वहां के लोग चोर को पकड़वाने और चोरी का माल दिलवाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। यदि अनेक गांवों के मध्य में एक कोस की सीमा के बाहर हत्या और चोरी की घटना हुई हो और अधिक जनसमूह की दौड़ धूप से चोर का पद चिन्ह मिट गया हो तो 5 गांव के लोग अथवा 10 गांव के लोग मिलकर चोर को पकड़वाने अथवा चोरी का माल वापस देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर स्वयं ले। बंदी को गुप्त रूप से जेल से छुड़ाकर भगा ले जाने वाले, घोड़ों और हाथियों की चोरी करने वाले तथा बलपूर्वक किसी की हत्या करने वाले लोगों को राजा
राजा सूली पर चढ़वा देना चाहिए। राजा वस्त्र आदि की चोरी करने वाले और गठरी आदि काटने वाले चोरों को प्रथम अपराध में क्रमशः अंगुष्ठ और तर्जनी कटवा दे और दूसरी बार वह अपराध करने पर उन चोरों को क्रमशः एक हाथ तथा एक पैर से हीन कर देना चाहिए। जो मनुष्य जानबूझकर चोर या हत्यारे को भोजन, रहने के लिए स्थान, सर्दी में तापने के लिए अग्नि, प्यासे हुए को जल, चोरी करने के तौर तरीके की सलाह, चोरी के साधन और उसी कार्य के लिए परदेश जाने के लिए मार्ग व्यय देता है, उसको भी श्रेष्ठतम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। दूसरे के शरीर पर घातक शस्त्र से प्रहार करने तथा गर्भवती स्त्री के गर्भ गिराने पर श्रेष्ठतम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। किसी भी पुरुष पर या स्त्री की हत्या पर उसके शील और आचार को दृष्टि रखते हुए श्रेष्ठतम या अधम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। जो पुरुष की हत्या करने वाली तथा दूसरों को जहर देकर मारने वाली ऐसी स्त्री के गले में पत्थर बांधकर उसको पानी में फेंक देना चाहिए, परंतु यदि वह गर्भवती हो तो उस समय उसको ऐसा दंड नहीं दिया जाना चाहिए। विष देने वाली, आग लगाने वाली तथा अपने पति, गुरु या संतान को मारने वाली स्त्री को कान, नाक, हाथ और होंठ काटकर उसके साणों से कुचलवाकर मरवा डालना चाहिए। खेत, गृह, वन, ग्राम रक्षित भूभाग अथवा खलिहान में आग लगाने वाले या राजा की पत्नी से समागम करने वाले मनुष्य को सूखे नरकुल या सरकंडों, तिनकों से ढककर जला देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। स्त्री संग्रहण। हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपको स्त्री संग्रहण नामक विवाद का विचार बताता हूँ। पराई स्त्री और पराये पुरुष का मिथुनी भाव अर्थात परस्पर आलिंगन स्त्री संग्रहण कहलाता है। दंडनीयता की दृष्टि से इसके 3 भाग होते हैं, प्रथम, मध्यम और श्रेष्ठतम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अयोग्य देश और काल में एकांत स्थान में बिना कुछ बोले चाले पराई स्त्री को कटाक्ष पूर्वक देखना और हास्य करना प्रथम साहस माना गया है। उसके पास सुगंधित वस्त्रु, इत्र, फुलेल आदि फूलों के हार, धूप, भूषण और वस्त्र भेजना तथा उनको खाने पीने का प्रलोभन देना मध्यम साहस कहा गया है। एकांत स्थानों में एक साथ एक आसन पर बैठना, आपस में चिपक कर बैठना, एक दूसरे के केस पकड़ना आदि को श्रेष्ठतम साहस या श्रेष्ठतम साहस माना गया है। संग्रहण के कार्य में प्रवृत्त पुरुष को बंदी बना लेना चाहिए। यह बात निम्नांकित श्लोक में बता रहे हैं। केस ग्रहण पूर्वक पर स्त्री के साथ क्रीड़ा करने वाले पुरुष को व्यभिचार के अपराध में पकड़ना चाहिए। सजातीय नारी से समागम करने वाले को 1000 पाण, अपने से नीच जाति की स्त्री से संभोग करने वाले को 500 पाण एवं अपने से उच्च जाति की स्त्री से समागम करने वाले को वध का दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्री के नाक, कान आदि कटवा देना चाहिए। जो पुरुष पर स्त्री की कटिवस्त्र, स्तन, कंकुची, नाभि और केसों का स्पर्श करता है, अनुचित देश काल में संभाषण करता है अथवा उसके साथ एक आसन पर बैठता है, उसको भी व्यभिचार के दोष से पकड़ना चाहिए। जो स्त्री मना करने पर भी पर पुरुष के साथ संभाषण करना चाहती है उसको 100 पाण और जो पुरुष निषेध करने पर भी पर स्त्री के साथ संभाषण करता है उसको 200 पाण का दंड देना चाहिए। यदि वे दोनों मना करने के बाद भी संभाषण करते पाए जाएं तो उनको व्यभिचार का दंड देना चाहिए। पशु के साथ मैथुन करने वाले पर 100 पाण तथा नीच जाति की स्त्री या गौ से समागम करने पर 500 पाण का दंड दिया जाना चाहिए। किसी की अवरुद्धा अर्थात खरीदी हुई दासी या रसेल स्त्री के साथ उसके समागम के योग्य होने पर भी समागम करने वाले पुरुष पर 50 पण का दंड लगाया जाना चाहिए। दासी के साथ बलात्कार करने वाले के लिए 10 पण का विधान है। चांडाली या सन्यासिनी के साथ समागम करने वाले मनुष्य के ललाट में भग का चिन्ह अंकित करके उसको देश से निर्वासित कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। प्रकीर्णक प्रकरण।
भगवान अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, जो मनुष्य राजाज्ञा से न्यूनाधिक करके लिखता है उस अथवा व्यभिचारी या चोर को छोड़ देता है, राजा उसको श्रेष्ठतम साहस का दंड दे। ब्राह्मण को अधुनाक्ष पदार्थ का भोजन करा के दूषित करने वाला श्रेष्ठतम साहस के दंड का भागी होता है। कृत्रिम स्वर्ण का व्यवहार करने वाले तथा मांस बेचने वाले को 1000 पण का दंड दिया जाना चाहिए और उसको नाक, कान और हाथ से इन 3 अंगों से हीन कर देना चाहिए। यदि पशुओं का स्वामी सक्षम होते हुए भी अपनी दाढ़ों और सींगों वाले पशुओं से मारे जाते हुए मनुष्य को नहीं छुड़ाता है तो उसको प्रथम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। यदि पशु के आक्रमण का शिकार होने वाला मनुष्य जोर जोर से चिल्लाकर पुकारे, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, उस दशा में भी यदि पशुओं का स्वामी उसके प्राण नहीं बचाता है तो वह दूने दंड का भागी होता है। जो अपने वंश में कलंक लगाने के डर से गृह में घुसे हुए जार अर्थात पर स्त्री लंपट को चोर बतलाता है और चोर चोर कहकर निकालता है, उस पर 500 पण का दंड लगाना चाहिए। जो राजा के प्रिय ना लगने वाली बात बोलता है, राजा की ही निंदा करता है तथा राजा की गुप्त मंत्रणा का भेदन करता है, शत्रु पक्ष के कानों तक पहुंचा देता है, उस मनुष्य की जीभ काटकर उसको राज्य से निर्वासित कर देना चाहिए। मृतक के अंग से उतारे गए वस्त्र आदि का विक्रय करने वाले, गुरु की ताड़ना करने वाले तथा राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को राजा श्रेष्ठतम साहस का दंड दे। जो क्रोध में आकर किसी की दोनों आंखें फोड़ देता है, उस अपराधी को राजा ने अनन्य हित चिंतकों में ना होते हुए भी राजा के लिए अनिष्टसूचक फलादेश करता है। यदि उस ज्योतिषी को तथा जो ब्राह्मण बनकर जीविका चला रहा हो उस शूद्र को 800 पण के दंड से दंडित करना चाहिए। जो मनुष्य न्याय से पराजित होने पर भी अपनी पराजय न मानकर पुनः न्याय के लिए उपस्थित होता है, उसको धर्मपूर्वक पुनः जीतकर उसके ऊपर दोगुना दंड लगाना चाहिए। राजा ने अन्यायपूर्वक जो अर्थदंड दिया हो उसको 30 गुणा करके वरुण देवता को निवेदन करने के पश्चात स्वयं ब्राह्मणों को बांट देना चाहिए। जो राजा धर्मपूर्वक व्यवहारों को देखता है उसको धर्म, अर्थ, कीर्ति, लोक पंक्ति, उपग्रह अर्थात अर्थ संग्रह, प्रजाओं से बहुत अधिक सम्मान और स्वर्गलोक में सनातन स्थान, ये 7 गुण प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 258वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत वाक्यारूष्यादि प्रकरण नामाष्टापंचदशाधिक द्विशतमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।